के लिए कुछ साधनाएं होती हैं। साधना में पहली सीढ़ी होती है, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, ऐसे होती है। कोई चाहे एकदम लांग करके पहुंच जाए तो नहीं पहुंचे, गिर जाएगा। किसी ऊंचे तल्ले पर पहुंचना है तो एक बैग हम नहीं पहुंचते हैं, चार सीढ़ी लांग कर नहीं पहुंचेंगे, गिर जाएंगे। बहुत तेज तर्रार हैं तो एक सीढ़ी लांग देंगे, है कि नहीं भाई? एक सीढ़ी लांग कर तीसरे पर पैर डालेंगे, ये हो सकता है। लेकिन 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी लांग करके पैर रखे नहीं हो पाएगा। तो उसी साधना की सीढ़ियाँ होती हैं। और सदगुरु जो है अपने शिष्य का अध्ययन करके वो जानता है कि इसके लिए कौन सी साधना विधि ठीक है, इसका मानसिक स्तर कैसा है, कहाँ तक अपने आप पे पहुँच गया है, वहाँ से हम इसको शुरू करें। तो साधना की सीढ़ी बताता है कौन सी साधना ठीक पड़ेगी। एक कहावत है कि नदिया एक घाट बहुतेरे, किसी भी घाट से चलिएगा वहीं पहुंचना। तो जितनी विधियां हैं, एक को विधियां गलत नहीं है। साधना की जितनी विधियां संसार में चली हैं, भिन्न भिन्न मजहबों की भिन्न भिन्न विधियां हैं। लेकिन अगर कोई यह कहे कि ये कई विधि सबके लिए ठीक है तो गलत है। जो विधि आपके लिए ठीक है वह इनके लिए ठीक नहीं, जो विधि हमारे लिए ठीक है उनके लिए नहीं ठीक। सबके लिए अलग अलग विधि है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब इसी आधार पर बने हैं। कोई बुरा नहीं है, बुरा अपने समझने का ढंग, हम समझ नहीं पाते हैं। एक मजहब वाला उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता, दोनों गलत हैं। न वो पहुंची वो एक दूसरे की निंदा करने के चक्कर में पड़ गए। तुम पहुंचोगे क्या? तुम तो पनीम बाज रहे हो। अरे तुम साइकिल पाए, साइकिल से गोरखपुर चल दो, वो मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल से गोरखपुर चल जाए, दोनों तो वहीं पहुंचेंगे। पर उसका साधन तन तगड़ा तो पहले पहुंचेगा। आज तुम मोटरसाइकिल कभी जिंदगी में चलाए नहीं, आज तुरंत दे दिया जाए गोरखपुर जाने के लिए तो एक्सीडेंट कर दोगे तुम। इसलिए सदगुरु देख करके बताता है कि तुम्हारे लायक कौन सा साधन, उसको लेकर के चलो। तो साधना की विधियां अलग अलग हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, सामान्य है। जिसे हम लोगों में इतने लोग बैठे हैं, एक चीज़ कॉमन है, वो सब में है। वो क्या है? आत्मा। आपकी आत्मा में हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं, पेड़ की आत्मा में हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सांप की आत्मा में हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा एक ही है। अंतर किस में है? शरीर में अंतर है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में अंतर है। इसमें अंतर होगा, उसका शरीर दूसरे जैसा है, उसकी इंद्रियां दूसरे जैसी हैं, हमारी इंद्रियां दूसरे जैसी हैं, इसमें अंतर होगा। लेकिन सारे इंद्रियों को चलाने वाला, सारी इंद्रियां तभी चलेंगी जब उसमें आत्मा उपस्थित हो। आत्मा के गैर हाजिरी में न आँख देख सकती है, न जीभ स्वाद ले सकती है, सब वैसे ही पड़े रहेंगे। यह कॉमन है सब में। और किस आत्मा की क्या शरीर है, यह अपने कर्मों के संस्कार के आधार पर उस शरीर की रचना हुई। इसीलिए कहा गया कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी रचना पहले हो जाती है, इस शरीर की रचना बाद में होती है। आप मकान बनाते हैं, जब मान लीजिए अब कलाकार हैं, फोटो बनाना जानते हैं, तो पहले मन में बन जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर खड़ा हो गया, उसके बाद तब प्रकट रूप में बनाते हैं। मकान का नक्शा पहले मन में बन जाता है, बाद में प्रकट बन जाता है। तो जो मन में बनता है उसको सिर्फ आप जानेंगे, आज जो बाहर तैयार कर दिए उसको सब जानेंगे। तो बाहर वाला दुनिया कहलाता है, अंदर वाला अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अधि और आत्म दोनों मिलकर अध्यात्म बन गया, संधि ई को यह हो गया। अध्यात्म माने होता है आत्मा में होना, आत्मा में होना। और आध्यात्म विद्या का क्या मतलब है? कि ऐसी विद्या
जिसमें यह बात सिखाई जा रही हो कि आत्मा में हम कैसे होवें, आत्मा में हम कैसे रहें, आत्मा में हम कैसे रमें। यह जिस विद्या में सिखाई जाती है, यह विद्या किस में कही गई है? गीता में। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा सारी विद्याओं का राजा है, कहा है ना, सारी विद्याओं का यह राजा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मन का ये 3 स्तर होता है। ये जो मन है ना, वो लेयर जानते हैं ना, लेयर, हाँ, परत, जो परत, ये धरती का परत है। ऊपर का परत कुछ और है, नीचे जाएगा उसका परत कुछ और जैसा है। हमारी चमड़ी का परत ऊपर का कुछ और है, इसको उधाड़िए तो नीचे वाला परत कुछ दूसरे जैसा है। मूली देखे हैं, मूली का ऊपर का छिलका कड़ा और तीता होता है, उसके भीतर जाइए तो मीठा और नरम होता है। ऐसे चलते जाइए, चलते उधारते जाइए। प्याज है, ऊपर का छिलका हटाइए, ऊपर का छिलका कुछ और है, नीचे का छिलका कुछ और है, उसके नीचे कुछ और है, ऐसे है। वैसे मन छिलकों में बंटा हुआ है। इसका 3 लेयर है। एक नल गाड़ने वाला जब नल गाड़ता है ज़मीन में तो उसमें लेयर बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? स्टेटा। तो पानी का स्टेटा कहाँ शुद्ध पानी मिलेगा तो बताते हैं तीसरे पर मिलेगा या चौथे स्टेटा पर मिलेगा। ऊपर का पानी गंदा होता है ना, तो उसको स्टेटा कहते हैं, उसको लेयर कहते हैं। तो मन भी लेयरों में बटा हुआ है, स्टेटा में बटा हुआ है, स्तर में बटा हुआ है। परम पुरुष गुरुदेव ने उसको समझने के लिए 3 वर्गीकरण किया है। हमने बताया 3 में ज़्यादा वर्गीकरण हुआ है। ते मन का 3 स्टेटा है, अथवा उसको कह सकते हैं कि 3 प्रकार का मन है। मन तो एक ही है, लेकिन समझने की दृष्टि से 3 प्रकार का कह दिए। उसका स्तर 3 तरह का है। एक है प्रवृत्त मानस, उसको क्या कहते हैं? प्रवृत्त मानस। प्रवृत्त माने क्या होता है? जो शुरू हो चुका है, जो चल रहा है, इस समय चल दिया है, चल रहा है। मन का वह स्टेट, वह स्तर जो चल रहा है, शुरू हो चुका है, उसी को प्रारब्ध भी कहते हैं। प्रारब्ध मानस भी उसी को कहते हैं। आरब्ध माने क्या होता है? परत उपसर्ग है। आरब्ध माने क्या होता है? जो शुरू हो चुका है। यह अक्त प्रत्यय का शब्द है। जिस धातु में अक्त प्रत्यय लगता है वो भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे गत माने गया हुआ, विगत माने बीत गया हुआ, भूत माने हो चुका हुआ, जो हो चुका है। आप प्रारब्ध माने जो शुरू हो चुका है, शुरू कर दिया, उसको कहते हैं प्रवृत्त मानस। जो काम शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जिसमें चल रहे हैं, जिस मन में हो करके हम सारा काम कर रहे हैं, जिस मन में चलकर हम लोग काम कर रहे हैं, खाना पीना, रोजगार करना, शादी ब्याह करना, बच्चा पैदा करना, कोई धंधा करना, मुकदमा लड़ना, रोग से निपटना, ये सारी बातें किस मानस में है? प्रवृत्त मानस में है। ये चल रहा है और इसमें चलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सब लोग इसी में रहे तो उनकी संख्या, सब लोग इसी में चल रहे हैं। इसको कहते हैं प्रवृत्त मानस। तो प्रवृत्त मानस का जो लेयर है, जो स्टेटा है, उसमें सारी दुनिया चल रही है। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हैं, है कि नहीं? दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटा क्या है? प्रबुद्ध मानस। प्रबुद्ध मानस है वो विशेष किस्म का है। एक आदमी दुकान किया, सब लोग दुकान किए, लेकिन उसमें एक ऐसा दुकानदार है जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। वो कमाने की टैक्टिक ज़्यादा जानता है। सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसमें माहिर हैं पढ़ने के, उनको पूरा विश्वास हम निकाल ले जाएंगे। इस दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, इसको प्रबुद्ध मानस कहते हैं। इसमें पहले वाले की संख्या कम है। और जो सबसे श्रेष्ठ है आध्यात्म मानस, इसमें तो संख्या और कम है लोगों की। इसके चाहे कितने लोग हैं, इसमें भी तमाम लोग चल रहे हैं। तो जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं आध्यात्म मानस।
ते मन के 3 स्टेटा हैं, 3 स्तर होते हैं। तो अध्यात्म मानस